स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एवरेज एस्पिरेंट। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम इस में पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट ये पूरा करेंगे, जिसमें हम आज एक पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मात्रक और विमा। ठीक है, वो मात्रक को इंग्लिश में बोलता है यूनिट, इसको बोलते हैं डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है ना। मात्रक मतलब क्या चीज़ होती है, मात्रक या विमा क्या भी होते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि को, चलो मैं लिखता भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसके साथ साथ में भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक व परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कहीं पे लिखा है 40 किलोग्राम या 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिख रहा है। ये क्या हुआ, 40 क्या हुआ हमारा परिणाम, ये क्या हुआ हमारा मात्रक। यानी ये तो हुआ हमारा मात्रक किलोग्राम, ये है हमारा परिणाम यानी रिजल्ट बोलते हैं इसे बोलते हैं यूनिट मात्रक को। 120 क्या हुआ हमारा परिणाम, और किलोमीटर प्रति घंटा इसको बोलते हैं हम मात्रक। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मात्रक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर यहाँ से, मात्रक की डेफिनेशन हुई किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मापन के निर्देश मानक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया मापन पद्धति। ठीक है, मापन पद्धति कितने तरीके से हो सकती है हमारी। एक होती है एफपीएस में। ठीक है, इसमें क्या है, एफ से बना हमारा फुट, ठीक है, पी से बना हमारा पाउंड, एस से बना रहा हमारा सेकंड। ठीक है ना। दूसरी है हमारी सीजीएस, सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना हमारा ग्राम, एस से बना हमारा सेकंड। ठीक है ना। तीसरा है हमारा एमकेएस, एम से बना हमारा मीटर, के से बना किलोग्राम, और एस से बना हमारा सेकंड। ठीक है ना। ये फुट किस में चलेगा, लंबाई में, पाउंड चलेगा द्रव्यमान में, और सेकंड चलेगा समय में। ठीक है ना। सेंटीमीटर भी ऐसे लंबाई में, ग्राम द्रव्यमान को, और सेकंड समय का मात्रक। ठीक है ना। यहाँ मीटर लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, और ये सेकंड समय का हो जाएगा। ठीक है ना। और इससे नेक्स्ट वाली
जो कैटेगरी है वो है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। इसमें क्या है, एसआई मात्रक में क्या चलता है, इसे जो है 1971 में मान्यता मिली, 1971 में से मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है ना। जब उसे 1971 में मान्यता प्राप्त हुई तो क्या क्या हुआ, तो इसमें क्या करा, 7 मूल माने गए। इसके अलावा जो भी है व्युत्पन्न मात्रक है, यानी सारे के सारे जो मात्रक, तो मूल जो मात्रक माने गए, मूल मात्रक 7 माने गए, और इनकी मदद से जो बने उन्हें हमने बोले व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, अब जो चलते हैं मात्रक, मात्रक के प्रकार देख लेते हैं। मात्रक, ठीक है, मात्रक देख लेते हैं हम। मात्रक के होते हैं कितने प्रकार, 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला तो जो हुआ वो हुआ मूल मात्रक। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 7। दूसरे कौन से हो गए, व्युत्पन्न मात्रक, दूसरे हो गए व्युत्पन्न मात्रक। इनकी संख्या, ये इन्हीं की मदद से बनेंगे, इनकी तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, अनंत तक पहुंच जाएंगे। यहीं पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट होता है एक संपूरक मात्रक। इनकी जो संख्या है वह है 2। बताते हैं अभी कौन कौन से हैं वे 2, बताते हैं। पहले मूल मात्रक को देख लेते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक देखते हैं। मूल मात्रक, इनकी संख्या कितनी थी, 7। ठीक है, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है लंबाई। ठीक है, लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं हम, मीटर से। ठीक है, इसका जो संकेत है वो है m। इसकी जो विमा है, ये इसके हम मानते हैं मात्रक। यहाँ देख लेते हैं हम विमा, विमा मीटर में है तो लेंथ हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब दूसरे जो है वो कौन सा है, समय। ये बेसिक मात्रक है ये। समय, समय किस चीज़ का होता है, सेकंड का, सेकंड को कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं एस से। ये क्या हुआ, टी, टाइम। ठीक है ना। तीसरा नंबर का हुआ हमारा द्रव्यमान, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में मास। ठीक है ना, मास बोलते हैं। ये जो किस चीज़ में होता है, किलोग्राम। इसको करते हैं केजी से। यहाँ पर किससे करेंगे हम, एम से, मास, एम फॉर मास। ठीक है। चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे हमारा तापमान। तापमान, तापमान मतलब केल्विन। ठीक है ना। केल्विन को डिनोट करते हैं हम के से, यानी विमा हो जाएगी इसकी के। पांचवें नंबर पर है कौन है, धारा, विद्युत धारा यानी करंट। इसको बोलते हैं हम एम्पियर। ठीक है ना। इसको डिनोटेड करते हैं, मात्रक होता है इसका ए, डिनोट करते हैं विमा के लिए हम ए। ठीक है ना। छठा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है ना। इसको बोलते हैं कैंडिला, मात्रक हुआ इसका कैंडिला, डिनोटेड करते हैं हम सी डी से, और विमा के लिए सी। ठीक है ना। अब 7वां नंबर जो है हमारा वह है पदार्थ की मात्रा, की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किससे करते हैं हम,
मोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल। ये कुछ नहीं होता इसके लिए, ठीक है ना। ये तो हो चुके हमारे मूल मात्रक। अब हमने जो बात करी थी वो संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कितने थे, 2। कौन कौन से थे, एक है समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण को डिनोट करते हैं, कहते हैं हम रेडियन से, ठीक है ना। इसको करते डिनोट RAD, रेडियन। एक है फिर हमारा ठोस कोण, ये 3D के लिए होता है। ठोस कोण 3D में डिनोटेड होता है। इसका बोलते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। इसको डिनोटेड करते हैं हम SR से, ठीक है ना। अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। पेज नेक्स्ट करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हो, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हो, ठीक है। जैसे नाम देख लेते हैं हम, जैसे जैसे चाल देते हैं। चाल, चाल क्या होता है, ये क्या हो, चाल, चाल कैसे होता है, दूरी बटा समय। दूरी को किससे करते हैं, मीटर, समय से सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो मीटर को लेंथ से, टाइम को t से -1, ठीक है ना। ये विमा हो गई, ये मात्रक हो गए, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं हम त्वरण, ठीक है ना। वेग बटा समय, ठीक है ना। इसका वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड, तो ये हो गया मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -2। इसकी विमा हो जाएगी LT-2, ठीक है। अब तीसरा नंबर पर हम देखते हैं कार्य, देखते हैं चलो। कार्य सब इन्हीं की मदद से बनेंगे, मूल मात्रकों की मदद से बनेंगे। कार्य क्या, कार्य से पहले हम देखते हैं बल, फोर्स की देखते हैं। बल, फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान को किससे करते हैं, kg से, kg। और त्वरण की क्या थी, त्वरण की थी मीटर सेकंड के -2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, किलोग्राम का तो हो गया m, विमा में L, इसकी त्वरण का हो जाएगा LT-2। ये तो हो गया बल की विमा, MLT-2, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कार्य की, कार्य की निकालते हैं, कैसे निकलेगी, बल गुना विस्थापन। बल का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। बल की हमने क्या देखी थी अभी, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये बल का था, ये रहा, ठीक है ना। अब विस्थापन क्या हुआ, मीटर, तो विमा कितनी हो जाएगी इसकी, ML/T-2, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये कितने बना लीजिए, ये तो इन्हीं की व्युत्पन्न मात्रक क्या होगी, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाएगी, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10th की घात को लेकर। 10th की घात यानी 10 की घात, 10 की घात के प्रतीक, ठीक है। 10 की घात के प्रतीक चलते हैं हम लेके, जैसे 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 6 है, 10 की घात 9 है, 10 की घात
12 है, 10 की घात 15 है, 10 की घात 18 है। 10 की घात 1 को हम क्या कहते हैं? डेका। डिनोट क्या करते हैं? DA। ठीक है। और 10 की घात 2 को क्या कहते हैं हम? हेक्टा। इसको H से। 10 की घात 3 को किलो। ठीक है। इसको K से। 10 की घात 6 को मेगा। इसको M से, कैपिटल M से। 10 की घात 9 को गीगा। इसको G से। 10 की घात 12 को टेरा। टेरा। 10 की घात 12 को टेरा। इसको कैपिटल T से। 10 की घात 15 को पेटा। इसको P से। 10 की घात 18 को एक्सा। तो इसको E से। ये तो जो थे 10 की घात के बढ़ते क्रम थे। अब 10 की घात को हम नेगेटिव में लेके चलें सेम चीज़ में, यानी कैसे? 10 की घात -1 है, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, 10 की घात -15, 10 की घात -18। इनको कैसे कैसे बोलते हैं हम? अब देखते हैं। 10 की घात 1 को क्या कहते हैं? डेसी। यह है डेसी। इसको D से। 10 की घात -2 को सेंटी। इसको C से। 10 की घात -10 को -3 को मिली से। इसको स्मॉल m से। 10 की घात -6 को माइक्रो। माइक्रो को स्मॉल म्यू से। म्यू से, स्मॉल से नहीं, म्यू से। 10 की घात -9 को नैनो। इसको स्मॉल n से। 10 की घात -12 को कहते हैं पीको। इसको स्मॉल p से। 10 की घात -15 को फैक्टो। इसको स्मॉल f से। ठीक है। और 10 की घात -18 को क्या बोलते हैं? एटो। इसको A से। ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज़ है, यानी कुछ लंबाई के जो मात्रक हैं उसको देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। यानी कि हेडिंग डालेंगे हम कुछ लंबी दूरी के मात्रक। चलो हेडिंग हो गई ये। अब क्या क्या है कुछ दूरी के? जैसे कि हमारा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। प्रकाश वर्ष को कैसे कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है। प्रकाश वर्ष के बारे में है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? चलो, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ये प्रकाश वर्ष हो गया। यानी इसका मान एक प्रकाश वर्ष कितना हो जाएगा? 9.467 +15। ये क्या लिख दें? ठीक है ना। क्या है? 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है ना। अब दूसरी प्रकाश वर्ष, दूसरी दूरी का मात्रक क्या है? खगोलीय इकाई। ये क्या है? इसमें क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस। पृथ्वी व सूर्य के बीच माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है ना। एक खगोलीय इकाई में कितना है? एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर होते हैं? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ठीक है ना। अब तीसरी जो है
तीसरी जो लंबाई का मात्रक है वो तीसरा है पारसेक। पारसेक ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पारसेक। पारसेक के बारे में क्या कहेंगे? पारसेक है ये दूरी की सबसे लंबी इकाई है, दूरी की सबसे लंबी इकाई है। ठीक है ना। मतलब कितनी है एक पारसेक में, अगर मान देखने लगे कितना है 3.62 गुना 10⁻16 मीटर। या फिर प्रकाश वर्ष में भी कह सकते हैं इसे, कितना है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, पहले चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो थैंक यू। आप बताएं कैसा लगे आपको ये वीडियो। थैंक यू।